नमस्कार, न्यूज इंडिया पर फेयरवेल टू इंडी गठबंधन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए के पिच पर लोकसभा चुनाव में बेहतरीन आंकड़ों का सपना संजोने वाली कांग्रेस इस समय अपने सबसे बुरे दौर से जूझ रही है। कांग्रेस की अगुवाई वाले आईएनडीआईए गठबंधन की पार्टियों के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा करना इतनी टेढ़ी खीर बना कि धीरे धीरे पूरा गठबंधन मन की गांठ और महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। कहानी बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही है। इस बात को तूल दो अहम बातों और दो अहम लोगों से मिलती है। पहला, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पौत्र और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर के बयान से, जिसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि आईएनडीआईए गठबंधन में अब कुछ बचा नहीं है। और दूसरा, नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू नेता केसी त्यागी के तल्ख बयान से। तो चलिए चर्चा का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको केसी त्यागी का बयान सुनाते हैं। नीतीश जी के एग्जिट के बाद अब ये इंडिया गठबंधन नहीं बचा है, ये तार तार हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का दंभ और दुस्साहस का नतीजा है कि ममता बनर्जी इधर अलग सुर अलाप रही हैं। पंजाब में मान साहब ने घोषणा कर दी है कि वो सारी सीटों पर लड़ेंगे। उधर अंबेडकर, जो प्रकाश अंबेडकर हैं, अंबेडकर जी के सुपुत्र, उन्होंने घोषणा कर दी है कि इंडिया गठबंधन समाप्त हो चुका है। फेयरवेल टू इंडिया गठबंधन। नीतीश जी के एग्जिट के बाद अब ये इंडिया गठबंधन नहीं बचा है। ये तो केसी त्यागी को सुन रहे थे आप। तो चलिए चर्चा का रुख करेंगे। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। अशोक यादव हमारे साथ में मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं आप समाजवादी पार्टी के। बालकिशन यदुवंशी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संजय चक्रवर्ती हमारे साथ में मौजूद होंगे, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर निमिषा गौड़ प्रवक्ता हैं बीजेपी के। निमिषा जी, शुरुआत आपके साथ में करूंगी। आप सभी का स्वागत सबसे पहले, और स्वागत के साथ सवाल ये कि खुश तो बहुत होगी बीजेपी। मेरा हेडफोन। निमिषा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि निमिषा जी से जुड़ा जा सके। बालकिशन यदुवंशी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बालकिशन जी, कांग्रेस ने सपना सजाया था कि आईएनडीआईए गठबंधन की पीठ पर सवार होंगे और 24 में वैतरणी को पार कर ले जाएंगे, लेकिन अब वो सपना परवान चढ़ता नजर नहीं आ रहा है सर। प्रयास करने चाहिए और इंडिया के साथ में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत के साथ में तन मन से जो है पूरा प्रयास किया। उसके जो भी परिणाम है आपके सामने हैं। अभी भी हमारे प्रयास जारी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ममता दीदी से भी हमारी बातचीत चल रही है और अन्य जो हमारे साथ में दल थे उनके साथ में भी बातचीत चल रही है। हाँ, नीतीश कुमार जी का जो निर्णय है, हालांकि हमें काफी अचंभित लगा, लेकिन फिर भी अभी हम आशावादी हैं कि आगे चल के जो है इंडिया गठबंधन फिर से जो है एक मजबूत स्थिति में आएगा और आगे इनके परिणाम जो है वो देखने को मिले। चलिए, परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन किस बिहाफ पर ये बात आप कर रहे हैं? गठबंधन में बिहार में ठीक है, तो हमारे साथ में जो है नीतीश जी गए, लेकिन लालू प्रसाद आज भी हमारे साथ मजबूत तरीके से खड़े हैं। ममता दीदी से बातचीत चल रही है, केजरीवाल जी से बातचीत चल रही है। बाकी सारे स्टेटों के अंदर पोजीशन हमारी ठीक है, कहीं पर भी अभी सोचने की जरूरत नहीं है। राज्यवार में पोजीशन पे सर आऊंगी, राज्यवार पोजीशन पे आऊंगी। संजय चक्रवर्ती जुड़े हुए हैं, टीएमसी के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। संजय जी, बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ सवाल सर ये कि ममता दीदी खेला बिगाड़ देंगी क्या? खेला होबे का नारा पश्चिम बंगाल के लिए दिया था, लेकिन 24 में खेला बिगाड़ देंगी? सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का जो है खेला बिगड़ जाएगा, इंडिया गठबंधन था, है और रहेगा, आगे भी रहेगा। और अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं जो है कभी भी जो है बीजेपी की तारीफ नहीं करूंगा, तो आप केसी त्यागी से पूछेंगे तो वो कभी भी जो है इंडिया गठबंधन की तारीफ नहीं करेंगे। वो एनडीए में है इस समय, तो उनको हमारे से तारीफ करने का कोई मतलब नहीं होता। आप गलत लोगों से पूछताछ करेंगे की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन सर आपकी मुख्यमंत्री कांग्रेस की बुराई तो जरूर कर रही हैं कि बनारस जाकर के जीत के दिखाओ।
अरे आने तो दीजिए, पहले हम पूरी बात करने दीजिए ना। पहले तो आप क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर ले लीजिए। तो पहली चीज क्या है कि इंडिया गठबंधन था, है और रहेगा, और हमारा गठबंधन कांग्रेस से नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन से था और कांग्रेस ने इसकी शुरुआत नहीं की थी। दोनों बातें समझ लीजिएगा, कांग्रेस ने शुरुआत नहीं की थी। और जब पहली मीटिंग जब हुई थी, उसके पहले ही कर्नाटक के चुनाव को जीतने के बाद ममता दीदी ने सबसे पहले ये घोषणा की थी कि उनको बधाई दिया था। बधाई देने के बाद एक बात ये कही थी कि आप आगे चल के 200 सीटों पे आप लड़िए, हम आपका साथ देंगे। बंगाल में हम आपको 40 सीटों का हम गिफ्ट देंगे। ये बात की थी कांग्रेस को, ये उन्होंने बधाई देते समय, सार्वजनिक है, आप इसको पब्लिक डोमेन में चेक कर सकते हो। तो ये बात तो तो सार्वजनिक संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि नहीं रही पतवार और नाव डूब जाएगी सरकार? नहीं, कहीं कतई नहीं। मैंने कहा ना कि इंडिया गठबंधन में तो अभी कुछ लोग और जुड़ने वाले हैं, कुछ पार्टियां और जुड़ने वाली हैं। पार्टी ये इस तरीके से हवा बनाने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, अभी आपने कहा था एनडीए का और इंडिया गठबंधन, तो इंडिया है कहाँ? मैं तो यही सवाल हमेशा पूछता हूँ, एनडीए है कहाँ? था बीजेपी चल रहा है, एनडीए कतई नहीं है। मोदी चल रहा है, बीजेपी भी नहीं चल रहा है, मोदी चल रहा है। इंडिया गठबंधन के आगे एनडीए गठबंधन है नहीं, क्योंकि 10 साल से उनकी ना कोई संयोजक बना है, ना उसमें कोई जो है बैठक होती है, कुछ भी नहीं होता है, ना सीट बंटवारे की बात होती है। निमिषा जी, काउंटर है आपका। निमिषा जी, काउंटर। मोदी के नाम से आप इसका अगर जीतना चाहते हैं तो वो बात अलग है। वो बात बताइए कि हाँ मोदी वर्सेस एनडीए है, ये इंडिया है। एनडीए है ही नहीं। इंडिया तो जो थे पुराने घटक वो तो टूट टाट गए हैं। नीतीश कुमार जी की वापसी हुई है, निमिषा जी से लेकिन मैं इस बाकी बात का तो जवाब सारे दूंगी। टूट टाट गए। निमिषा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, निमिषा जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश होगी। इस बीच सपा से अशोक यादव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जिस तरीके से गठबंधन का जिक्र हो रहा है और गठबंधन में बीते दिनों अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीजें इस तरीके से चल नहीं पाएंगी। आपकी तरफ से जिस तरीके की सीटें आवंटित की गई कांग्रेस को, और फिर अजय राय का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पे अभी भी बात चल रही है। तो अब मौजूदा स्टैंड क्या है सपा का सर? लोग पड़े हुए हैं। देखिए, ये सारी चीजें, सीट शेयरिंग बहुत बड़ा इशू होता है किसी भी गठबंधन को लेकर के। आप चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर लें, चाहे एनडीए अलायंस की बात कर लें, दोनों में सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा होता है। चूंकि एनडीए गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का मुद्दा शुरू नहीं हुआ है और वहां पे तो इतने बड़े बड़े समस्याएं हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह से ओपी राजभर जी हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल है, संजय निषाद जी जैसे लोग आए दिन कभी 10 सीट मांगते, कभी 5 सीट मांगते, कभी 9 सीट मांगते हैं, उत्तर प्रदेश लेकर बिहार तक। लेकिन वो सारे उनके घटक दल जो भी हैं, ईडी सीबीआई के डर से चुप बैठे हुए हैं। क्योंकि इंडिया अलायंस एक डेमोक्रेटिक अलायंस है, यहाँ पे हर दल को एक अधिकार है और उसके पास अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म है। तो हमारे घटक दल सभी लोग अपनी अपनी बातें कह लेते हैं, इसलिए आपको लगता है कि बहुत उठापटक है। लेकिन अशोक जी, ऐसा नहीं लगता है आपको कि अति सर्वत्र वर्जित? नहीं, देखिए, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। तो बहुत ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता है सर। नहीं पूजा जी, देखिए ऐसा है कि बोलना, जो आप उत्तर प्रदेश की बात में मैं सीधे आता हूँ। देखिए, जो आपने कहा ना कि समाजवादी पार्टी से क्या समस्या है, समाजवादी पार्टी देखिए इंडिया अलायंस में थी, है और रहेगी। और मैं इसका जो आपने कहा ना 11 सीटें दे दिया, आप तो हम लोग यहाँ पे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार कहा कि 11 सीटों का कोई डेडलाइन नहीं है, हम 11 से 12 भी 15 भी हो सकते हैं। लेकिन उसमें सवाल जीत का है कि कितनी सीटें हम दे तो कांग्रेस पार्टी उसका आउटकम आए, उसका रिजल्ट बढ़िया आए, उस सीट जीत के दिखाए। तो हम लोग कोई ऐसा नहीं कि एक रेखा खींच दिए 11 सीट से ऊपर हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जीत का फार्मूला बालकृष्ण जी, जवाब दीजिए इस बात का। कह रहे हैं कि सीटें तो दे देंगे, जीतने का मादा है क्या? जीतने के गुर्दे की बात हो रही है सर यहाँ पे। कि बिल्कुल गठबंधन में देखना पड़ता है कि किस पार्टी को कितने टिकट दे रहे हैं और उसके ऊपर किस रेशो के अंदर जीत क्या है। निश्चित तौर पर कांग्रेस अपनी मजबूत स्थिति के अंदर है और भी अधिक कौन सी मजबूत स्थिति की बात कर रहे हैं सर? जहां जहां आपका होल्ड था वहां वहां जमीन जा रही है, और राहुल गांधी देवघर से दर्शन करके निकलते हैं, वहां पर मोदी के नारे लगते हैं। आप किस मजबूत जमीन की बात कर रहे हैं सर? देखिए, ये तो सब राजनीति का खेल है कि वहां मोदी जी के नारे लगते हैं। ठीक है, हम भी चाहें तो अगर किसी भाजपा की अगर कोई मीटिंग हो रही तो वहां पर जाके नारे लगा सकते हैं। मैं मेरी टीम से कहूंगी कि निमिषा जी को जोड़ने की कोशिश कीजिए प्लीज।
मुझे आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल निमिषा जी, अगला नमस्कार। सवाल आपसे होगा। नमस्कार जी, बालकिशन जी, बात पूरी करिए। हम्म। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो नारे वगैरह की बात है, ये जो सब राजनीतिक पहलू है इस चीज का। कांग्रेस जो है, ठीक है, स्थितियां थोड़ी सी विकट जरूर है, लेकिन पूरे जोश के साथ में और होश के साथ में पहले से अच्छे परिणाम लेके आएगी और निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे। इंडिया के साथ गठबंधन में हमारी स्थिति मजबूत रहेगी। कांग्रेस ने, आप देखो, पिछली बार राहुल गांधी जी ने जब यात्रा करी थी, उसके बाद कर्नाटक का इलेक्शन हुआ था, एक अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद अभी जो है भारत न्याय यात्रा हम लोग कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका जो है सुखद परिणाम आपको लगता देखने है को सब मिलेगा। पत्रा नहीं बिछरवाए थे इस बार यात्रा निकालने से पहले। पिछली बार तो बड़ा सगुन हो रहा था, इस बार बहुत अपशगुन हो रहा है। नहीं, पिछली बार से भी अच्छी हमारी जो है पूरी तैयारी है इसके अंदर, और ठीक यात्रा है, जो इस है बात का मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन निमिषा जी के पास में जाऊंगी। निमिषा जी से ओपनिंग रिमार्क भी नहीं हो पाया। निमिषा जी, यहाँ पर संजय चक्रवर्ती जी टीएमसी से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए गठबंधन कहना थोड़ा सा गलत होगा, बीजेपी वर्सेस कह लीजिए या मोदी वर्सेस कह लीजिए, क्योंकि आईएनडीआईए एनडीए की तो बैठक तक नहीं होती, उनका संयोजक ही 10 साल से नहीं बना। जवाब दीजिए मैडम। देखिए पूजा मोहन जी, आप सभी को मैं सुन नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं अभी जो लास्ट की चर्चा हमारी कह रहे थे बालकिशन जी जो कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि स्थिति तो खराब है। 133 साल पुरानी अ, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की स्थिति तो खराब है। उस देश में खराब है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, नकार दिए गए अब जनता के द्वारा। और आज भारतीय जनता पार्टी संकल्प ले रही है स्वर्णिम भारत का, और कांग्रेस विकल्प ढूंढ रही है सहारे का। ये अंतर है। अब ये देखिए दक्षिण कि में आज लेकिन का आप भी इंडी तो नकारे गठबंधन, गए, इसकी शुरुआत दक्षिण में आप भी नकारे गए। ये मेरा ओपनिंग रिमार्क था। जी। अब आप सुनिए, जिस गठबंधन की शुरुआती नकारात्मकता से हुई, इनका उद्देश्य क्या है, मुझे ये तीनों मेरे भाई बता दे। उद्देश्य क्या है इनका? एकमात्र उद्देश्य है कि भाजपा को रोकना। वो भाजपा जो स्वर्णिम भारत के नए युग की शुरुआत कर चुकी है, जिसके साथ 140 करोड़ देशवासी हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश में 11 से 15 आ जाए, अभी तो नेगोशिएशन चल रहा है। देखिए बाकी सब पार्टियां परिवारवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद या एकमात्र एरिया पर डिपेंडेंट है, और यहाँ पर भाजपा राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व कर रही है। इसलिए जिस गठबंधन की शुरुआती नकारात्मकता से हुई है, उसको किस तरह से टीएमसी के जो मुख्यमंत्री उन्होंने लताड़ लगाई है कि बताइए आप 40 सीट नहीं जीत सकते हैं। क्यों संजय जी कहा है ना कांग्रेस को कि 40 सीट नहीं जीत सकते आप। ममता बनर्जी जी ने कहा है, और उसके साथ ये भी कहा है कि जाइए दिखाइए, नॉर्थ भारत में जीत कर दिखाइए। तो बताइए लताड़ लगी कि नहीं लगी? तो आज जो इंडी गठबंधन की हालत है, लताड़, यहां से पंजाब के मुख्यमंत्री कह चुके हैं, स्टेटमेंट आया उनका कि कांग्रेस पार्टी कभी थी, कुछ ही समय में ये हो जाएगा। बंगाल से बाहर, बिहार से पूरे बाहर। तो बताइए कौन सी न्याय यात्रा करने चले हैं? इंडी गठबंधन को तो बचा नहीं पा रहे हैं आप। तो जिस गठबंधन की शुरुआत नेगेटिविटी से हुई है, जिस गठबंधन की सत्ता केंद्रित गठबंधन है, जिसको ना कोई नेता है। बालकिशन जी की आवाज को रेज कीजिएगा प्लीज। महाराष्ट्र के अंदर जिस गठबंधन में कोई नियत नहीं है, नियत स्पष्ट नहीं है, नियत में खोट है, उसको जनता नकार चुकी है। खोटे सिक्के हो चुके हो आप। अब आ चुका है डिजिटल करेंसी, तो खोटे सिक्के नहीं चलते हैं। 15 से 16 डिजिटल करेंसी के युग में खोटे सिक्के नहीं चला करते। जिनके पास में राजस्थान के प्रभारी कह रहे रंधावा जी हमारी नहीं चली, वहां कह रहे हैं कि हमारी नहीं चली, और चले हैं न्याय यात्रा निकालने के लिए। संजय जी आप कुछ जवाब देना चाहेंगे निमिषा जी को? ममता बनर्जी पर सीधा प्रहार। निमिषा जी की बातें मुझे सुनाई नहीं पड़ी, बिल्कुल भी नहीं सुनाई पड़ी। निमिषा जी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने बोला कि 40 सीटों पर भी जीत नहीं सकते हैं। कैसे गठबंधन की आप बात कर रहे हो जी? ये हमारी आपसी मामला है, ये हम अपने मिला के सुलझा लेंगे। पहले अपना गठबंधन देख लीजिए। आप 38 से 39 में पहुंच गए हैं और आपकी मीटिंग्स नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो ये है, सरकारी यात्रा में मोदी के अलावा, मोदी अमित शाह जी के अलावा कोई टीवी पे दिखता भी नहीं है, और बातें जो है बड़ी बड़ी करते हैं आप लोग। आपके अंदर पहली बात तो बताइए, विपक्ष में आपके जितने भी पार्टी साथी हैं उनकी तैयारी क्या है? उनकी क्या, आपकी गठबंधन की तैयारी नहीं है कोई भी। कौन किसमें लड़ेगा, कितने सीटों पे लड़ेगा, अभी तक कोई बातें नहीं है। आप
बोलने में आप कह रहे हाजिर हो नहीं उलझावा मामला है लेकर के, ये हमारा और जहां गठबंधन पर है। आप हम मुख्यमंत्री उसके जी लिए कह रही है ठीक है, ठीक है, लेकिन एक विषय बालकिशन जी सवाल आपसे कि आपके हिस्से में ज्यादा आज इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा राज्य हैं, 3 राज्य कांग्रेस के पास, तो इसलिए आपके हिस्से में सवाल सबसे ज्यादा। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं बंगाल के अंदर कि दीदी बीजेपी से डर गई हैं। दूसरी तरफ जयराम रमेश बयान देते हैं कि बात चल रही है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, आप अपने लोगों को ही कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं और आप एक गठबंधन को कैसे कोऑर्डिनेट कीजिएगा, इसका जवाब दे दीजिए। अधीर रंजन चौधरी ने जो भी कहा वो उनका व्यक्तिगत मत था, पार्टी ने उसके बाद में उसको क्लियर किया। आपके फायदे का हो जाए तो सार्वजनिक है और उनका आपको नुकसान पहुंचाने वाला बयान हो जाए तो व्यक्तिगत है, ये कैसे सर? देखो, व्यक्तिगत राय जो है कनेक्ट कर दीजिए एक प्रश्न और कि यहाँ के राजस्थान के प्रभारी रंधावा जी ने बोला है हमारी चली नहीं, इसलिए हम टिकट नहीं बांट पाए। पार्टी ने उसके ऊपर जाके लाइन ली और फिर जयराम रमेश ने उसका खंडन करते हुए कहा कि दीदी के बिना जो है किसी प्रकार की गठबंधन की संभावनाएं नहीं है। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड्स का रिमार्क लेंगे अशोक जी से। अशोक जी, उत्तर प्रदेश में राह आसान है गठबंधन की या मुश्किल? एकला चलो तो नहीं नजर आएगा? मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूत जो आश्वासन दे रहे हैं सर, दोबारा डिबेट में बैठाऊंगी मैं आपको और आपका ये बयान चलाऊंगी भी सर। बिल्कुल चलाइए पूजा जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को इंपावर करने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेगी और करती भी चली जा रही है, क्योंकि हमारा मानना है कि बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से INDIA वर्सेस NDA खेमा जो नजर आता है उसमें फिलहाल INDIA पूरा हर लेटर टूटता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के सामने टास्क जमीन को भी मजबूत करना है, गठबंधन को भी जोड़ के रखना है, लेकिन होगा कैसे? क्योंकि दिन प्रतिदिन प्रति क्षण सब कुछ टूट रहा है, तार तार हो रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक, खबरें के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।